बेटा हमें छोड़कर मत जाइए। हम पेट से पता, मैं जैसे ही मुड़ा ना, मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने वाला था और उसको लगा शायद मैं उसे छोड़ के जा रहा हूं, और उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना मम्मा, तो एहसास मुझे हुआ ना, एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। एक वो राधिका थी जो इतना प्यार करने के बाद मुझे छोड़कर ही चली गई, और ये राधिका थी जिसने मुझे अपने पास रुकने के लिए कहा। मैं समझ गया था कि उसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं बस चाहता था कि राधिका के साथ मेरा वो लम्हा, वो मोमेंट बस वहीं थम जाए, रुक जाए। ये क्या कह रहे हैं? मैं कल रात को अपनी वाइफ के साथ यूएसएल इंडिया लैंड हुआ हूं। मेरे घर में ना मेरी मॉम है और मेरी दादी है। उन्होंने आज तक मेरी वाइफ को देखा तक नहीं। इतने सालों से सिर्फ इसी आस के साथ वो लोग जी रहे हैं कि मेरा बेटा अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आएगा और हम उसको मिलेंगे। अब जब वो वक्त आया है ना मिलने का, तो मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया। आस लगा कर बैठे हैं मेरे घर वाले। मेरी दादी को 2 अटैक आ चुके हैं। अगर उनको ये न्यूज मिल गई कि मेरी वाइफ यहाँ पे आते उसने मुझे छोड़ दिया, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? मैं सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है। माफी चाहता हूँ कि जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, पर आप भी प्रेग्नेंट हैं। पेट से है तो क्या? देखिए, हमारे बच्चे को हम अकेले ही पाल सकते हैं, और हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए उसे पिता का नाम देने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चे के लिए अकेले ही काफी हैं। बिल्कुल पाल सकते हैं, आपने एकदम सही कहा। और किसी भी माँ को अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए किसी पिता की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो माँ काफी होती है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हर एक इंसान को एक ऐसे इंसान की जरूरत तो होती है ना, जो उसका ख्याल रख सके, उसको सेफ फील करा सके, उसको प्यार कर सके, उसको एक परिवार दे सके। दादाजी, मैं समझता हूँ आपका मुझ पर विश्वास करना एक ऐसे इंसान पर जिसको कभी मिले नहीं आप, पॉसिबल नहीं। आप एक बार मेरे परिवार से मिल लीजिए। उनको मिलने के बाद भी अगर आपको लगेगा ना कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हैं, आप प्लीज जहां बोलेंगी, जैसे बोलेंगी, मैं आपको वहां पे छोड़ाऊंगा। और हो सकता है इस जीवन में आपको एक दोस्त मिल जाए, आपके बच्चे को एक पिता मिल जाए, आप दोनों को एक परिवार मिल जाए, और मेरे परिवार को एक बहू मिल जाए। सोच के देखिए। राधा जी, आपको नहीं लगता कि भगवान ने हम दोनों को किसी कारण से मिलवाया? हम दोनों एक ऐसे इंसान के सताए हुए हैं जिनसे हम प्यार करते थे, और उन्होंने हमको छोड़ दिया। तो राधा जी, शायद हम एक दूसरे की जिंदगी में इसलिए आए हैं ताकि हम एक दूसरे का दर्द कम कर सके, दुख कम कर सके, एक नई जिंदगी शुरू कर सके। नहीं लगता आपको ऐसा? दीवार तोड़ दी, सही करा दीजिएगा त्रिवेदी जी। आप कर लो सोसाइटी में कंप्लेन फिर से। कमाल कर ले। तुम क्या ऐसे देख रही हो? पता है, मैं राधा के सामने ना उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल सही बोल रही थी वो। क्या कर दिया तुमने? हाँ, क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? अरे कितनी बार कहा है तुमसे गाड़ी मत चलाओ मत चलाओ, पर तुम मानती कहाँ हो? आई एम सॉरी पापा, वो मैं बस गाड़ी पार्किंग से निकाल कर यहाँ तक लाने की कोशिश कर रही थी ताकि मेरी प्रैक्टिस हो पाए। कल को जब मेरा लाइसेंस बनेगा तो मुझे टेस्ट भी तो देना होगा ना। जब तुम्हारी एज हो जाएगी ना, मैं खुद तुम्हें अपने गोद में उठाकर ड्राइविंग स्कूल के बाहर जाकर फेंक दूंगा।
वहां पर गाड़ी चलानी है चलाओ, गाड़ी ठोकनी है ठोको, पर यहां मत ठोको ना। पता है अगर तुम्हारी वजह से किसी को टक्कर लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस हो गया लेक्चर, स्माइल। वाह वाह वाह, अभी गाड़ी लेकर कैसे होगा मैं? टेल लाइट तोड़ दी है तुमने, चालान कट जाएगा पता है ऐसे। कोई बात नहीं, अब गाड़ी पार्क करके टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा। और शाम को वृंदावन भी जाना है, आते वक्त लेट हो जाएगा मुझे। चलो चेयर अपना। पापा ये रोज ये डेट पर जा रहा हूं। किसके साथ? उसके साथ। फाइनली। यस फाइनली। पसीने छूट गए तुम्हारे चक्कर में। फाइनली। जैसे आपने मुझसे बातें की, जैसे आपने इंटरेस्ट दिखाया, मैं तभी समझ गई थी कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होगी। हमारी उम्र में है ना, ये पार्टीज, क्लब, किटीज, ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि जो बात करनी होती है ना वो कोई नहीं करता। कोई नहीं पूछता कि परी तुम कैसी हो, परी तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, तुम अपनी जिंदगी से खुश हो कि नहीं। कोई नहीं पूछता। हमारी उम्र में बच्चे भी हमें सब कुछ देते हैं, बस टाइम नहीं देता। हमारी सोसाइटी में है ना, एक उम्र के बाद औरतों के अकेलेपन पर तो कोई सोचता ही नहीं, कोई समझने की भी कोशिश नहीं करता कि हम भी कितना अकेला फील कर सकते हैं। हमें भी एक दोस्त की जरूरत है जो हमसे बातें करे, मजाक करे, हमें घूमने ले जाए। कोई नहीं, लेकिन हमें तो यहाँ क्या हुआ, बस दादी, भाभी, माँ, उसी में समेट कर हमें बांध दिया जाता है। एक औरत तो उससे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन आप शायद वो बात समझ गए, इसलिए आपने मुझे वो दिया जो सालों में किसी ने नहीं दिया, अटेंशन। मुझ पर ध्यान दिया है आपने। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। क्या हुआ? दिल तोड़ दिया मेरा। कैसे? मैं यहाँ पर आपसे सोच रहा था कि शादी कर लूंगा, और नहीं तो क्या, आपने फ्रेंड जोन कर दिया मुझे। बदमाश। मैं आपकी आंखों में अच्छी तरह से देख सकती हूँ, आप राधा को कितना चाहते हो। सो मच। पर वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर तुम हो, मैं हूँ, वो नहीं है। सुना होगा तूने वो बात कि हम या कोई भी अगर कोई चीज बहुत चाहता है ना तो वो उसे समय पे मिलता ही नहीं है, बहुत लेट मिलता है। जैसे कि आप मुझे इतना लेट मिले, नहीं तो मैं आपको यूं फुल करके ले जाती। लेट क्या, ऑमलेट मिल गया आपको। अरे हटो भी, अब तो उम्र भी चली गई। कहाँ उम्र चली गई, अभी तो आप जवान हैं। नहीं, और आज से नहीं, अभी से ना आपकी जिंदगी के हर पल में खुशियां ही खुशियां होने वाली है। पता है क्यों? अब से हम मिलेंगे। यस,
दोस्ती ही सही, दोस्ती में हम सब कुछ करेंगे। गपशप, गॉसिप, मस्ती, मजाक, रैपचिक, डांस, नाचिंग, रोमांस। रोमांस थोड़ा सा करेंगे पर करेंगे ना। गॉसिप। पता है तुम्हें हमारी सोसाइटी में कौन आया है? वो। पर आज मम्मा को ना ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए आज मम्मा घर जल्दी नहीं आ पाएंगी। पर जब तक मम्मा घर नहीं आ जाती क्यों ना तुम दादी और परी दादी के साथ टाइम स्पेंड करो। पर परी दादी तो है ही नहीं। घर पर नहीं है? लो आ गई तुम्हारी परी दादी। ये बेटा। परी दादी, मैं आपका ही वेट कर रहा था। अच्छा, अब मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? ऑफ कोर्स। आज तुम्हारी परी दादी बहुत खुश है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। बोलो। मम्मा फोन पे, उनको बाय कह दो। एक मिनट, मम्मा है ना, मैं बात करती हूँ। जब तक आप बात करती हो मैं खाना खा के आता हूँ। जा जा जा। अरे संभल के जा। हेलो राधिका, यस मैं आज कहाँ गई थी? मुझे तो नहीं पता। मोहन के साथ डेट पर गई थी। राधिका आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, Today is my best day, really. And राधिका, सच कहूं, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मोहन जैसा इंसान इतना प्यार करता है। दादी ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपके पोते भाई यू की बीवी हूँ दादी। I understand. मैं समझती हूँ कि तुम अपने ड्यूटी से और अपने रिश्तों के आगे मजबूर हो, लेकिन राधिका, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम मोहन के पास चली जाओ, पर इतना जरूर कहूंगी कि तुम मोहन से इतनी नफरत मत करो। पता है, सबको मोहन जैसा चाहने वाला इंसान नहीं मिलता। दादी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। जी। दादी, हाँ बच्चे, अब हम छुपन छुपाई खेले? चलो खेलते हैं। मैं आपको ढूंढता, आप छुपो। ठीक है, तो फिर आप आंख बंद करो, काउंट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वो मुझसे दूर जाना चाहती थी। मैंने बोला ठीक है, तुम दूर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए दूर भेज देता हूँ। मैंने उसको भेज दिया तू। मैंने बोला ठीक है, कोई बात, तुम जाओ रेस्ट करो। परमानेंटली रेस्ट पे भेज दिया। अब जब आप जाओगे ना, उसको जाके मेरा हेलो बोलना। बोर हो गई होगी अकेले, इंतजार करे कोई तो ऊपर आए, कोई तो ऊपर आए। हाँ, मैंने तो जाना ऊपर कैंसिल कर दिया। मुझे लगा दादी को भेज देता हूँ। बात मारने की नहीं है दादी, बात मारने की नहीं है, बात भरोसे की है। कोई भी जब भरोसा तोड़ता है ना दादू, तो यहां चोट लगती है। भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने आज तक किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। जिसको बोला उसको प्यार करूंगा तो प्यार किया, जिसको बोला उसको मारूंगा तो मैं मारा। अब क्या है, बच्चों का मारना तो चलता रहेगा। सबसे पहले बारी मेरी प्यारी दादी।
पापा के रूम में छुपी होंगी। छुपन छुपन की लड़ाई, छुपने वाले की सहमत आई। सॉरी दादू, तैयार हो जाओ एक और के लिए। हाँ दादू, क्या 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 हुआ? क्या कर रहा है तू? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं कह रहा था लग जाएगी। ये सब लोग मिलके ना मुझे लेडी किलर बनाएंगे, लेडी किलर। कह रहा हूं मैं, मत आओ मेरे बीच में, मत आओ मेरे बीच में। फिर भी सब लोग आ रहे। दादी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? परी दादी और मैं छुपन छुपाई गेम खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ छुप गए। आपको नहीं पता दादी कहाँ? जैसा मैं कहूंगा वैसे करो। आंखें बंद करो। अब आप अपने बांके बिहारी जी को पूछो कि हे बांके बिहारी जी, मेरी परी दादी कहाँ है? वेरी गुड। जब तक आपको जवाब न मिले ना, पूछते जाओ उनको। देखो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं आपसे। ये हमारे अगले 6 मंथ का प्रोग्रामिंग शेड्यूल है। सो व्हाट डू यू थिंक, कुछ चेंजेस करने हैं क्या? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? मैम, यस मैम, अगर आप चाहे तो ये डिस्कशन कल कर सकते हैं। लेकिन हमें ये प्रोग्राम शेड्यूल आज ही मार्केटिंग टीम को देना है और इसके लिए मैम आपका अप्रूवल चाहिए। हाँ हाँ, काम तो करना ही है। लेट्स स्टार्ट। सो मैम, इस प्रोग्रामिंग शेड्यूल में हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि आगे बिहार जी, उम्मीद करती हूँ कि घर में सब कुछ ठीक हो। दादी हो गई होंगी बिजी, है ना? और अगर दादी बिजी हो गई होंगी तो उनको कोई काम आ गया होगा। अरे तो ये आपको लेकर दिया है ना वीडियो गेम, इसको कौन और कब चलाएगा? ये देखो, एक वो नई गेम आई है ना, कार रेसिंग वाली, खेले है ना? चलो पकड़ो, दिखाओ मुझे कैसे खेलती है। दिखा दिखा। एक काम करो ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो, ये लगा रहा है। अब आएगा मजा। हे भगवान।
हे भगवान, मैं क्या करूं? मोहन, मोहन, मोहन युग जैसा दिखता है वैसा वो नहीं है। वो बहुत खतरनाक है मोहन, वो बहुत खतरनाक है। उसने मनन को स्कूल में मारने की कोशिश की थी। उसने अपनी पहली बीवी का भी खून किया था। मोहन, अब वो तुम्हें और गुनगुन को मारना चाहता है। अगर उसको राधिका नहीं मिली ना तो राधिका को भी मार देगा। मोहन, मोहन। पर दादू, पर अगर भगवान ले गया आपको तो मेरा तो मजा गिरगिरा हो जाएगा ना। मैं जो इतनी शिद्दत से आपका नाम डायरी में लिख लिख के यहाँ तक पहुंचा, वो मजा खराब हो जाएगा ना। जैसे खाने का होता है ना, ऐसे मारने का भी दादू एक फन होता है। आप समझ रहे हो ना दादू? मारने दो ना दादू। छोड़ दो मुझे, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। दादू आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं यहाँ पे रख दिया चाकू और ऐसे ऐसे कर दिया। दादू मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कुछ किया? देखो मेरे पास कुछ नहीं है, ये देखो ना, मेरे पास पिस्टल है ना चाकू। दादू आप ऐसे क्यों डर रहे हो? मैं कितना प्यार करता हूँ दादू आपको। चिल दादू, लेट्स टेक अ वॉक। कैन आई हैव योर हैंड? हेलो। हाँ पापा, हाँ प्लीज जल्दी आ जाना। सरगम की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे गुनगुन, मुझे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अचानक सरगम की तबीयत को हुआ क्या है? पता नहीं, अचानक से उसका पेट दुखने लगा है, पेन से चिल्ला रही है। वो फूफा जी का फोन अंदर से बुला रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके, डोंट वरी गुनगुन, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके, सर फास्ट लेना ना भैया प्लीज, इमरजेंसी है। ऐसे वक्त में ना एक ही इंसान हेल्प कर सकती है। ये घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ना युग उठा रहे हैं, ना मम्मी जी उठा रही है, ना ही दादी उठा रही है। सब ठीक तो है ना बाकी बिहारी जी? प्लीज सबकी रक्षा करिएगा। मैडम, ये आपकी चाबी। जो गाड़ी सर्विस के लिए गई थी वो वापस आ गई। थैंक यू सो मच। ये मिस्टर त्रिवेदी, ये इंसान ऐसे नहीं समझने वाला। हेलो मिस्टर त्रिवेदी, आपको समझ में नहीं आता? एक्चुअली एक इमरजेंसी है। सरगम की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और गुनगुन उसके साथ अकेली है। अजीत और केतकी भी घर पर नहीं है और मुझे भी घर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। राधा, अगर इमरजेंसी नहीं होती ना तो मैं परेशान नहीं करता। सरगम की तबीयत ठीक नहीं है? आप परेशान मत होइए, मैं ऑफिस में हूँ, मैं जल्द से जल्द घर पहुंच रही हूँ। मैं आपसे जल्दी पहुंच जाऊंगी घर। ओके ओके ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। गुनगुन दीदी कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सरगम तुम डरो मत, मैं हूं ना। बस 5 मिनट सरगम, कुछ नहीं होगा।
मर गई। ये क्या किया? मार डाला? नहीं, ऐसे कैसे निकल जाऊं? मेरी गलती है। हो सकता है ये अभी भी जिंदा हो। अरे जाओ, भाग जाओ। मेरी बात मानो, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब जल्दी से जाओ, इससे पहले कि कोई और देख ले और पुलिस को बता दे। जाओ जाओ, भाग जाओ। सरगम, हाँ सरगम, बस पहुंच जाएंगे। काम साहब, अभी टक्कर हुई है। लड़की को लगेगा कि उसने किसी को मार दिया। गुनगुन बेबी सरगम बेबी के साथ गाड़ी में कहीं गई थी। गाड़ी लेकर गई थी? गाड़ी कैसे जा सकती है? वो तो अंडर एज और लाइसेंस भी नहीं उसके पास, ऐसे कैसे जा सकती है? राधा रिलैक्स, वो सरगम की तबीयत खराब थी तो हो सकता है गुनगुन जो है वो खुद गाड़ी चलाकर सरगम को हॉस्पिटल ले गई हो। हॉस्पिटल? हाँ मोहन भैया सही कह रहे हैं। गुनगुन बेबी कह रही थी कि सरगम बेबी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। क्या आपको कोई आइडिया है कि कौन सा हॉस्पिटल लेकर गया गुनगुन सरगम को? नहीं, वो तो नहीं पता मुझे। मैं फोन करता हूँ ना गुनगुन को। थैंक यू भैया। ओके।
पापा को बोलूंगी, उसे बोलूंगी कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया। कुछ भी मम्मी, मुझे पापा को सच बताना होगा। एक्सक्यूज मी। सरगम कहती वो ठीक। अरे घबराई मत, अब आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ था, बट मैंने मेडिकेशंस कर दिए हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड सरगम अपने खतरे से बाहर है। मुझे पापा को सब सच बताना चाहिए। गुनगुन फोन नहीं उठा रही है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फोन आ गया। हेलो गुनगुन, कहाँ हो तुम? हाँ पापा, मैं यहाँ सरगम को लेके सेक्टर नंबर 6 सर्वोदया हॉस्पिटल आई हूँ। और सरगम ठीक तो है ना? वो ठीक है पापा, पर देखो मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ, बाकी बातें वहां पर करते हैं, ठीक है? हाँ। पापा, एक्सीडेंट यही हुआ था, पर फिर यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या? हाँ। यही जगह थी? हाँ। गुनगुन, यहाँ कोई नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। मतलब ये कि यहाँ पर कोई खून का निशान नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट सीरियस नहीं है ना। हो सकता है कि थोड़ी सी चोट लगी हो, और वो औरत जो कोई भी हो सकता है कोई उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले गया और वो बच गई हो। आई विश ऐसा ही हो। ये तो पता लगाने के लिए हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। तुम चलो मेरे। पुलिस स्टेशन? नहीं पापा, अगर उन लोगों को पता चला कि मैंने किसी को टक्कर मारी है, वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। नहीं पापा, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। राधिका! दादी, अब आप ठीक हैं? मेरा तो पड़ोसियों से एक ही रिश्ता है, खुश रहो या खफा रहो, दूर रहो और दफा रहो, बस। और ये स्टाइल फॉलो नहीं करती है, स्टाइल का बेंचमार्क सेट कर देती है। बोल। ऐसा नहीं हो सकता दादी, प्लीज। दादी प्लीज उठिए ना। आप कितने अच्छे हैं। आपने मुझे वो दिया जो सालों में किसी ने नहीं दिया, अटेंशन। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। दादी प्लीज उठिए ना दादी, ये नहीं हो सकता दादी। दादी देखिए ना, सब आए, प्लीज अपनी आंखें खोल दीजिए ना दादी।
दादी प्लीज, आपको आप सबकी कसम है दादी प्लीज उठ जाइए। दादी दादी प्लीज, दादी दादी। मामा मैं ऐसे नहीं जा सकती मॉम, प्लीज उठिए मॉम। दादू देखो, राधिका आपसे कह रही है उठने के लिए, आप उठो ना दादू। आप उसकी बात नहीं टालते हो ना? हाँ दादू, दादू उठ के राधिका से बात करो ना, देखो वो रो रही है। दादू दादू उठो ना, हमसे बात करो। मारेगा मम्मा, मारेगा तू मुझे? मम्मा, मम्मा कैसा कैसा इंसान है तू? तूने अपनी दादी को मार दिया। दादी को, अपने बेटे से ज्यादा ना अपने पोते में जान बसती थी उनकी। तेरी जरा सी तबीयत कभी खराब हो जाती थी ना, सारे शहर के डॉक्टर्स को घर पर ले आती थी वो। तुझे चलना मैंने नहीं, तेरी दादी ने सिखाया था तुझे। उन्होंने तुझे इतना प्यार दिया कि तेरे मुंह से पहला शब्द माँ ने दादी निकला था। तूने मार दिया लोग, मार दिया दादी को, मार दिया। क्यों क्या किया तूने? क्यों किया? गुनगुन, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? हाँ इंस्पेक्टर खड़े, हमें जाकर उन्हें सब सच बताना होगा। देखो गुनगुन, हमसे गलती हुई है ना, अनजाने में ही सही, पर हम गलत हैं। और अब हमें वो करना होगा जो सही है गुनगुन। अब उसके लिए हमें सजा मिले सो मिले। वंडर एज हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रही थी। तो अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जा रही थी ना, गलत था, गाड़ी चलाना गलत था, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमें आकर सब सच बताना होगा, हमें कन्फेस करना होगा। चलो मेरे साथ। सर एक्चुअली कल सर एक्सक्यूज मी सर, ये लीजिए इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। इनकी मौत गर्दन और सर पे चोट के कारण हुई है और मौत का समय था 11 बजे का। इट्स अ सडन डेथ, तो एक्सीडेंट भी तभी हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। 11 PM 11 बजे। तो मैं हॉस्पिटल का फॉर्म फिलअप कर रही थी। इसका मतलब दादी का एक्सीडेंट मेरे हाथों नहीं किसी और के हाथों हुआ है। दादी को किसी और ने मारा है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों मारा तूने दादी को? दादी को मार दिया यार।
बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। आपकी कसम, मैंने अपने हाथों से दादी को नहीं मारा। मेरी बात पे यकीन तो करो। मैं दादी को क्यों मारूंगा? मैं उनसे प्यार नहीं करता था? करता था ना, तो फिर मैं उनको क्यों मारूंगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं गुस्से में था, मैंने सिर्फ उनको डराया था और वो डर कर रोड पर भाग रही थी। मैं उनके पीछे जा रहा था, एक गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। उसमें मेरी गलती नहीं है ना मोहम्मद, एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा उनको, मैंने सच में नहीं मारा। बट आई स्वेयर मम्मा, कसम से, जिसने भी दादी को मारा है ना, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं मार दूंगा, उसको मैं मारूंगा। बस तो आप रो मत। चली गई हूँ। उसको क्या पता था कि मैंने रास्ते में उसके लिए फिल्म बना रखी है। तैयारी हो गई? हो गई है। काम कर लोगे ना? हाथ तो नहीं कांपेंगे तुम्हारे। काम करना है, पैसा मिलेगा बहुत। फोन पर फोकस मत रखना, काम पर फोकस रखना। वो लोग आ रहे हैं, काम पूरा हो जाना चाहिए। इतनी धुंध क्यों है रास्ते में? ये क्या था? मर गई। मार डाला। अगर तुम इसे हॉस्पिटल ले गई, तुम पर पुलिस केस हो जाएगा, तुम्हें जेल में डाल देंगे। मेरी बात मानो, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। सीधा बात बताऊं आपको, तो उसको भी यही लगता है कि उसने आपको मारा है। आपको याद है दादू, बचपन में जब मैं स्कूल में गेम में हार जाता था तो वापस आता था ना, रो रहा होता था और आप मुझे कहती थी कोई बात नहीं, भगवान जो करता है ना बढ़िया करता है, अच्छे के लिए करता है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। आप मर गई और आपके मरने का झूठा इल्जाम लग गया उस चुईया पे। लग गया ना? गुड न्यूज़ देना। हो गया काम साहब। अभी टक्कर हुई है। लड़की को लगेगा कि उसने किसी को मार दिया और इस एक्सीडेंट का कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी नहीं है। सही, बढ़िया। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। करेगी ना? हेलो, आप देखते हैं मेरे पापा को जानते हो? अब जब हवालात में डंडे पड़ेंगे ना, तब अकल आएगी कौन किसको जानता है। मजा तो अब आएगा ना। मैं देखना चाहता हूँ ऐसे सलाखों के पीछे पकड़ी हुई गुनगुन झुनझुना रही।
सच भी क्या कमाल की चीज है ना दादू। पूरा सच कभी किसी को पता ही नहीं चलता। आपने मेरा सच सुन लिया था, आप मेरा सच सबको बताना चाह रही थी। अब आप मर गई, अब आपकी मौत का सच किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपकी मौत का झूठा इल्जाम लगेगा उस चुहिया पर। हो जाएगी जेल। मोहन जाएगा मथुरा वृंदावन और राधिका आएगी मेरे पास। देखो मैंने आपको एक बात कही थी, राधिका मेरी है, मेरे अलावा वो किसी और की हो नहीं सकती और मैं किसी और को उसको होने दूंगा नहीं। जान लेकर आई हम, किसी को मार कर आई। ये है आपकी परवरिश। क्या राधा, क्या राधा मिस्टर त्रिवेदी? सुबह भी मैंने आपको टोका था ना कि गुनगुन को प्लीज गाड़ी चलाने मत दीजिए, वो अंडर एज, उसके पास लाइसेंस नहीं है। फिर भी आपने उसे गाड़ी चलाने दी क्यों? बच्चों को गलती करने से रोकना ना मम्मी पापा का धर्म होता है, जिम्मेदारी होती है उनकी। सही गलत में फर्क सिखाना जिम्मेदारी होती है हमारी। गलती को गुनाह बनने से रोकना जिम्मेदारी होती है हमारी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज हम दोनों ही एक अच्छे मम्मी पापा होने से फेल हो गए, हार गए हम, हार गए मिस्टर त्रिवेदी। क्या क्या कर दी हमारे गुनगुन ने? राधिका कहाँ गई? इधर ही थी अभी। इधर देखते हैं। गुनगुन, मुझे माफ करना, पर गलती तो तुमसे हुई है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी तो पड़ेगी, क्योंकि आज जो हुआ है वो गुनाह तो है ही। और अगर मैंने उस गुनाह को छुपाने की कोशिश की ना, तो वो उससे भी बड़ा गुनाह होगा। और ये इतनी बड़ी बात है, युग को तो सच के बारे में पता होना ही चाहिए। राधा, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। बताना होगा मुझे मिस्टर त्रिवेदी। मैं कैसे ना बताऊं युग को? युग की दादी है वो, और युग की दादी के साथ जो हुआ है युग को तो पता होना ही चाहिए ना। युग को पता होना चाहिए कि युग की दादी की गुनहगार असल में है कौन। युग को बताना ही होगा। राधा नहीं, राधिका, राधिका की आवाज यहीं से आई थी ना? हाँ। युग, वहां देखते हैं।
छोड़िए मुझे। ये सारी बातें मुझे युग को बतानी ही होगी। राधा प्लीज मेरी बात सुनो तो। रमा प्लीज समझने की कोशिश करिए, शांत हो जाइए। गुनगुन, मैं जानती कि तुम घबराई हुई, डरी हुई, और मेरा यकीन करो गुनगुन, मैं तुमसे ज्यादा डरी हुई, घबराई हुई। मुझे नहीं पता ये सारी बातें युग को बताने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, पर फिर भी ये करना जरूरी है गुनगुन, क्योंकि यही सही है। युग की दादी का एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारी गाड़ी से, इसलिए ये सारी बातें युग को बताना बहुत जरूरी है गुनगुन। नहीं रामा, मेरे परी दादी को नहीं मारा है। गुनगुन, फिर एक झूठ। आप मेरा भरोसा करिए ना। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैंने खुद सुना था, तुम मिस्टर त्रिवेदी से बात करी थी कि तुम्हारी गाड़ी से दादी का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं रामा, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको मेरी बात में भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, तो फिर मैं आपको प्रूव करूंगी। एक मिनट। अब कहना क्या चाहते हैं? मतलब गुनगुन जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। गुनगुन बेकसूर है। कोई है जो गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। गुनगुन को फंसाने की कोशिश कौन करेगा मिस्टर त्रिवेदी? युग अंकल। और कौन? गुनगुन बस भी करो, हर बात पर युग पर इल्जाम लगाना बंद करो गुनगुन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस इंसान को, 7 साल से जानती हूँ। कोई मच्छर नहीं मार सकते, अपनी दादी को कैसे मारेंगे? जान छिड़कते हैं वो अपनी दादी पर। अच्छा ठीक है रमा, वो सब ठीक है। फिर जब मैं कल रात उनसे हेल्प लेने गई थी, उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की? भगा क्यों दिया मुझे? रमा प्लीज मेरी बात मानो, ये वाली बात युग अंकल को मत बताओ। गुनगुन देखो, गलती करना आसान होता है गुनगुन, पर उसे मानना बहुत मुश्किल, और उसका पश्चाताप करना उससे भी ज्यादा मुश्किल गुनगुन। मैं बाकी भी हर चीज से प्रे करूं कि वो तुम्हें हिम्मत दे, और अगर तुम सच में बेकसूर हो ना गुनगुन, तो मुझे पूरा यकीन है हमारे पापा जमीन आसमान एक कर देंगे, पर तुम्हें बचा कर ही रहेंगे। और आगे जो भी हो, मैं जो भी करूं, हमेशा इतना याद रखना कि मैं आज भी तुम्हारी माँ हूं, और आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राधा, रामा, रामा, राधा, रामा, राधा, रामा प्लीज, रामा, पापा प्लीज रामा को रोको ना। गुनगुन अब कोई फायदा नहीं है, राधा नहीं रुकने वाली। अब ये लड़ाई ना, हमें अकेले ही लड़ना होगा। ओए गुनगुन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मतलब गुनगुन जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। गुनगुन बेकसूर है। कोई है जो गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई गुनगुन को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा मिस्टर त्रिवेदी? युग अंकल, इनफैक्ट मुझे तो लगता है वही चाहते थे कि मैं गाड़ी चलाऊं, ताकि वो मुझे एक्सीडेंट के केस में फंसा सके। तभी तो वो मुझे बार बार प्रोवोक कर रहे थे गाड़ी चलाने के लिए। अगर यही सच है तो फिर मैं ये बात युग को बताऊंगा। रामा प्लीज मेरी बात मानो, ये सारी बात। युग के पास भी तो ये सारी बातों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बोल सकते राधा। मुझे माफ कर देना गुनगुन, पर मुझे ये करना होगा।
जो सही है वो करना होगा, वरना मैं परी दादी के साथ नाइंसाफी कर बैठूंगी। सिगरेट परी को तो अस्थमा है, वो सिगरेट नहीं पी सकते। फिर यूं पुलिस से झूठ क्यों बोल रहे? आखिर चल क्या रहा है युग के दिमाग में? कोई ऐसा तो नहीं कि गुनगुन युग के बारे में जो बोल रही थी वो सच है? युग ही गुनगुन को फंसाने की कोशिश करे? कोई ऐसा तो नहीं कि गुनगुन सच में बेकसूर है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है? जो भी हो, मुझे मोहन जी और गुनगुन से इस बारे में बात करनी होगी। बस भैया, कितने हो गए? 200 हो गए। पापा, पुलिस आ रही है, वो भी हमारी तरफ। कहीं मुझे अरेस्ट करने तो नहीं आ रही है ना? Thank God, मुझे तो लगा था कि रामा ने इन्हें सब कुछ बता दिया। गुनगुन, तुम्हारी रामा तुमसे बहुत प्यार करती है, ठीक है? वो चाहकर भी पुलिस से तुम्हारी शिकायत नहीं करेगी। हाँ, मैं गुनगुन से बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी इसकी कंप्लेन ना करने की वजह मेरा प्यार नहीं है, बल्कि कुछ और है। अगर तुम नहीं, प्लीज अंदर चल के बात करते हैं। ऐसा नहीं है मोहन जी, आप ना हमारे लिए सबसे प्यारे हैं, हमारे भोलू राम हैं आप। क्या हो गया? आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों? इतने सालों बाद तुम्हारे मुंह से मोहन जी सुन रहा हूं ना। सिर्फ आंख ही नहीं, दिल भी भरा है। मानो जैसे राधिका में मेरी राधा लौट आई। जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। भगवत गीता पर हाथ रख, वाक्य बिहार जी को साक्षी मानकर कहते हैं, मोहन जी से प्रेम करते हैं। तोड़ रहे तू? जी। काम कर रहा है। तोड़ तोड़। रामा, ये लोग तो ताला तोड़ रहे हैं। हार्ड डिस्क नहीं मिली तो
प्लीज हमारी मदद करिए, प्लीज प्लीज। वो हार्ड डिस्क हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज हमारी मदद करिए, तभी वो हमें मिल जाए। और अगर वो हमें नहीं मिला तो गुनगुन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। प्लीज 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 मदद करिए। हार्ड डिस्क मिल गया। अंदर कोई है? ए, ताला तोड़। अब अगर राधा और गुनगुन को कोई बचा सकता है तो वो है आप बाकी बिहारी जी। प्लीज बाकी बिहारी जी, दोनों की रक्षा करना प्लीज। विंडो। मेरा शक सही था, यहाँ पर कोई आया था और वो हार्ड डिस्क चुरा के ले गया। और वो सूरमा भोपाली, वो भी इन घुसपैठियों के साथ मिला हुआ है। पकड़ो उसको। अरे किधर गया वो सूरमा भोपाली? अरे ढूंढो उसे। इधर जा। जी। और वो भी ठीक कैमरा के सामने, ताकि बाद में गुनगुन को गुनहगार ठहराया जा सके। तुम सही कह रही हो राधा, और ये कोई और नहीं बल्कि युग ही है। क्योंकि युग ने ही पुलिस को सीसीटीवी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, राइट? कॉर्नर पे एक पान की दुकान है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा है। आपको इतना डिटेल में कैसे पता? पान की दुकान है ना ये रास्ते में, वहां पर सिगरेट पी लेते कभी कभी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। शिट। पर मोहन जी, तब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचूंगे जब तक मुझे युग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता। क्योंकि मोहन जी, योगी वो इंसान है जो मेरे साथ तब खड़े थे जब मेरे साथ कोई नहीं था। और तुम्हारे बच्चे का बाप भी तो है। राधा, राधा, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, बस सॉरी। हाँ मोहन जी, क्योंकि वो इंसान है जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए बिना किसी सबूत के मैं उनके खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती। और रही बात गुनगुन की, तो जो कोई भी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगी। पापा सीरियसली? और क्या सीरियसली, तो युग ने शादी कर ली ना राधा से, और मैं रह गया मंजीरा बजाते हुए। आज अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत रिश्ता खो दिया मैंने। अपनी दादी को खो दिया मैंने। वो प्यार मुझे पता नहीं कौन करेगा। दादी मेरी थी।
मनन तो छोड़ो, मेरा खुद रो रो के ऐसी हालत हो गई ना, मेरे को ऐसे सिर में दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। और ये ऐसी सिचुएशन है ना, इसमें मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी थी। और पूरा दिन हो गया है तुम गायब हो, कहाँ थे तुम? क्या हो राधिका, कहाँ थी तुम? सिगरेट पीने गई थी। सिगरेट नहीं? मजाक कर रही हो मुझसे? तुम सिगरेट क्यों पियोगे? तुम तो सिगरेट नहीं पीती हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या आप हुआ? तो सिगरेट कभी नहीं पीते ना योग, और आप पी भी नहीं सकते क्योंकि आपको तो अस्थमा है। फिर आपने पुलिस को ऐसा क्यों कहा कि आप सिगरेट पीने गए थे? कैसे पता चली आपको? जूस। जूस? जी, एक दिन मैं और मनन हम लोग गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो मनन ने कहा कि मुझे जूस पीने का मन हो रहा है। तो मेरे राइट में एक दुकान थी और मुझे लगा वो उसके पास जूस होगा, और मैंने वहां से मनन को जूस लाके दे दिया और वो खुश हो गया था। तुम ऐसे मुझे पता नहीं क्यों देख रहे हो? तुम एक बार खुद चल के मनन से पूछ लो। तो जूस के बारे में बोल सकते थे ना, डायरेक्ट सिगरेट क्यों? क्योंकि जब मैं जूस पी रहा था उसके ठीक ऊपर सीसीटीवी कैमरा था, उस सीसीटीवी कैमरा के ठीक नीचे वो सिगरेट बेच रहा था। तो इसलिए मैंने पुलिस को बोल दिया कि वो सिगरेट मैं पी रहा था वहां पर। और क्या होता है कि मैंने कैसे देखा, जब मैं जूस पी रहा था मैंने जैसे ग्लास ऐसे पीने के लिए ऊपर किया तो मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा देखा, वो मेरे दिमाग में फीड हो गया। क्योंकि यूजुअली कोई जूस वाला या सिगरेट बेचने वाला अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाता, लेकिन उसने लगा रखा था, इसलिए मेरे दिमाग में वो बात फीड हो गई कि इसके दुकान पे सीसीटीवी कैमरा, हाउ यूनिक, कि हमारा इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है कि इसकी दुकान पे भी सीसीटीवी कैमरा है। इसलिए मैंने ये बात उनको बता दी। इसमें मैंने गलत क्या किया? मैं किसी को क्यों फंसाऊंगा? मैं तो उनको हेल्प कर रहा था। दादी को खोया है ना मैंने अपनी। मैं तो हुक और बाई क्रुक उस इंसान तक पहुंचूंगा ना जिसने मेरी दादी का ये हाल किया, जिसने मेरी दादी को मारा है। मैं अपनी दादी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस इंसान को मैं सजा तो दिलवा सकता हूं ना। मैं बस वही कर रहा था। गिनती के 2-3 रिश्ते हैं मेरी जिंदगी में, उसमें से भी भगवान ने एक ले लिया। अब रहा कौन मेरी जिंदगी में? तुम और मम्मा। मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, मुझे तुम छोड़ के मत जाना प्लीज। जब मैंने दादी की बॉडी को देखा ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। राधिका, तुम्हें मुझ पर शक हो गया? युग, चाहती तो बहुत हूं कि मैं आप पर विश्वास करूं, पर पता नहीं क्यों इस बार आप पर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। दिल कह रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हैं, न जाने क्यों, पर पहली बार आपकी बातों में से झूठ की महक आ रही है। मैंने आपको तू बोला, तड़ाक बोला, गाली दी, कुछ किया? नहीं सर। मैं 5 मिनट में बता दूंगा तू तड़ाक तो मैं। ना सर, मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं। सर, आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, आई कैन नेवर डू दिस। पता है क्या है सर, मेरी दादी ऑफ हो गई है, तो जब से वो ऑफ हो गई है ना, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं सर, आपके घर में भी कोई ऑफ हुआ होगा तो ऐसा लगता है ना कि दिमाग खराब हो गया। साहब
लगता है ये दादी के सदमे में पगला गया है। हाँ, थोड़ा हो गया है। देखो भाई साहब, बात ऐसी है, फुटेज चोरी हुई है, इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर भी हो सकता है। तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दो, जैसे कुछ पता चलेगा तो आपको बता देंगे। मर्डर कैसे सर? मर्डर कैसे? भाई साहब इतना खुश क्यों हो रहे आप हैं? किस बात की खुशी चढ़ी है आपने? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ सर। मैं तो सर, आप समझ ही नहीं। पागल हो गया ये? नहीं सर, मैं तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर ताली बजा रहा हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है सर, फैंटास्टिक सर। मतलब कोई और होता ना यहाँ तक पहुंचे नहीं पाता। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। मर्डर, वाह। अरे ऐसे कौन बात करता है यार? अजीब इंसान है ये। मतलब कैसे घनचक्कर इंसान से शादी की है तुमने? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मनन का बाप है या मनन इसका बेटा है। नॉनसेंस, अजीब आदमी है। मतलब इसे ये पता लगाने में इंटरेस्ट नहीं है कि किसने परी दादी का एक्सीडेंट किया है, बल्कि इस बात की खुशी हो रही है कि किसी ने परी दादी को मारा है। अजीब प्राणी है। अजीब नहीं है, इमोशनल है। अपने दादी को मिस कर रहे हैं वो। अचानक उनकी लाइफ से उनकी दादी चली गई ना, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करे। और वैसे भी मोहन जी, उनके इस बिहेवियर से कुछ भी साबित नहीं होता है, तो आप प्लीज उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करिए। अच्छा ठीक है, सॉरी ना, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारे पति तो पति नहीं है, पति परमेश्वर है, देवता इंसान है वो। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों कर? अरे लेस डाल रहा हूं मैं अपने जूते का। ठीक है, खड़े खड़े डाल देता हूं। अब चले? चलो फिर। देखो राधा, मैं जानता हूं कि तुम्हें रोकने के लिए अब तुम्हारी चुन्नी पकड़ना काफी नहीं। देखो राधा, तुम्हें एक वादा करना होगा, ठीक है? अगर ये साबित हो जाता है ना कि परी की मौत के पीछे युग का हाथ है, तो तुम्हें वो करना होगा जो सही है। तुम उस राधा की तरफ फैसला नहीं लोगी जो आज की राधा है, बल्कि उस राधा की तरफ फैसला लोगी जो 7 साल पहले की राधा थी, बरसाने की राधा। मिस्टर कोहली, पापा, तो वही आदमी जिसने मुझे एक्सीडेंट करते हुए देखा था। अब क्या करें? गुनगुन की आवाज़ जल्दी। कुनकुन नहीं, पीछे वाले रास्ते से जाओ, यहाँ से जल्दी। गुनगुन बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो गरीबों को खाना बांटना है ना, तो इसलिए गुनगुन मेरी हेल्प कर रही है। चलो गुनगुन, मम्मी जी आती हूँ। अरे गुनगुन कहाँ चली गई? मिस्टर कोहली, इस आदमी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है जी।
पान की दुकान पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी फुटेज हो गई है चोरी। ठीक है, क्या हो गई है? चोरी। अब मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। तुमको क्या करना है, तुमको पुलिस स्टेशन जाना है और उनको बोलना है कि तुम चश्मदीद गवाह हो, तुम्हारे सामने एक्सीडेंट हुआ है और जिस इंसान ने एक्सीडेंट किया है तुमने उसको अपनी फटी हुई आंखों से देखा है, तुम उसको पहचान सकते हो। और फिर तुमको मेरे घर आना है उस लड़की को पहचानने के लिए जिसने एक्सीडेंट किया और पुलिस को बताना है कि ये वो लड़की है जिसको मैंने एक्सीडेंट करते हुए पहचाना था। समझ में आया? इसका पैसा तुमको अलग से मिलेगा। बढ़िया, बस आगे सुनना। ठीक है, उसने एक्सीडेंट किया, उसको देखोगे तो पहचान लोगे। इसीलिए तो इसने लेके आए हैं सर जी। मन ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में यो चीज सीखी है जी कि ज्यादातर मर्डर में ना अपने ही लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो फिर इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको ध्यान से देखना और ये पहचानना कि एक्सीडेंट किसने किया और हमको बताना। गुनगुन कहाँ चली गई? अभी तो यहीं खड़ी थी, कहीं बाहर तो नहीं भाग गई? कुछ करना पड़ेगा युग कोहली, कुछ करना पड़ेगा। सरकम को क्यों लगाई? बड़े दादी भगवान की आवाज चले गई। ये बच्ची क्या? ये बच्ची? अरे ये बच्ची थोड़ी यार, ये इतनी छोटी बच्ची है, ये कैसे? इसको तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती, कैसी बातें कर रहे हैं? साहब ये बच्ची उस लड़के के साथ थी। किसके साथ थी? उस लड़की के साथ जिसने इन मैडम जी पर गाड़ी चढ़ाई थी। अरे किसी बच्ची को अस्पताल लेकर जा रही थी वो। क्या? लड़की देखोगे तो पहचान लोगे ना? यही है? हाँ सर, यही लड़की है जो उस रात गाड़ी चला रही थी। बस बस। तो साफ हो गया? साफ हो गया कि रात को गाड़ी चला रही थी गुनगुन, इसकी बड़ी बहन, और उसने ही दादी को मारा। ये उनके फादर साहब, भाई साहब पूछताछ के लिए आपको थाने चलना पड़ेगा। किस किस्से में? हमने कुछ किया ही नहीं है ना। आप एक शराबी की बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं?
क्या प्रूफ है आपके पास मेरी बच्ची ने कुछ किया है? बताइए। भाई साहब प्रूफ नहीं है ना, इसलिए रामदारी तो थाने लेके जा रहे हैं, ये तो सीधा जेल में डाल देते। चलिए। सर, इस आदमी को कोई गलतफहमी हो रही है। गुनगुन ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती है। जरूर इसको गलतफहमी हुई। कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, ये आपका काम नहीं है और ना हमारा काम है। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। और आपका काम है इन्वेस्टिगेशन में टांग ना अड़ाना। सर, मैं टांग नहीं अड़ा रही, बस आप ले चलो इन्हें। सर, एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सर, आप इसे नहीं ले जा सकते। गर्व, तुम इसे संभालो, मैं आती हूँ। एक बात ध्यान से सुन ले, ना तू बच पाएगा ना तेरी बेटी। तू भी जेल जाएगा और तेरी बेटी भी जेल जाएगी। ना मैं जेल जाऊंगा ना मेरी बेटी। क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है सर। जो तू डिसाइड नहीं करेगा, जो कानून डिसाइड करेगा, समझा ना? ठीक है, तो फिर इन सारी चीजों को ना कानूनी तरीके से निपटाते। मैं अपना राइट चाहता हूँ सर, मैं अपने लॉयर को बुलाना चाहता हूँ बस। थाने में आके थानेदार को उल दे रहा है। उल? अब देख तेरा कैसे मोर बनाता हूँ। राधा, हम सबको पता है ना कि गुनगुन बेगुनाह है, पर अगर पुलिस हम तक पहुंच गई तब? वो तो पहुंचेगी ना मोहन जी, क्योंकि जो लोग गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस किस्से को पुलिस तक ले जाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। पर इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा धैर्य है। पुलिस हमसे चाहे कुछ भी पूछे, बस हमें ऐसा नाटक करना है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस हमसे सच निकलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पर हमें भी टस से मस नहीं होना। हमें बस धैर्य रखना है, ठीक है? पुलिस ने मारेगा, मार के दिखा। मारना। सब मारने थोड़ी आ रहे हैं, हम तो शाबाशी देने आ रहे हैं सर। क्या हाथ है आपके सर, क्या क्या कर लेते हो अपने हाथों के साथ? बॉक्सिंग तो करते ही हो गया नहीं? टू गुड सर। टू गुड? हाँ, 3 गुड देख। पापा, मामा, बैठ जा। सर आप मुझे इस तरह मार नहीं सकते सर। पुलिस कस्टडी में किसी पर हाथ उठाना कानूनी अपराध होता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस पर हाथ उठाकर पुलिस को कानून दिखा रहा है। हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमें छोड़ दो। आप मेरी बेटी पर ऐसा हाथ नहीं उठा सकते। आराम से खड़ा रहे, खाना है सारा घर ना है। क्रिमिनल्स पे यो तेवर अच्छे नहीं लगते। हाथ कैसे उठा रहे हो सर? आराम से बैठ जा।
मिस्टर युग की दादी को आपने टक्कर मारी ना? नहीं सर, मैंने नहीं मारी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो। तो शोक सभा से भाग क्यों गई? वो मैं मतलब परी दादी को देख के मुझे उनकी याद आ रही थी, अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। ये तो ऐसा लग रहा है कि सारे परिवार का एग्जाम चल रहा है और उनके पास क्वेश्चन पेपर पहले से ही है। सबको आंसर बिल्कुल रटे पड़े हैं, टिप टॉप। बड़ा सुथरा परिवार है भाई, हैं? क्या बात है। एक काम करो, वो तीसरी वाली छोरी लेके आओ। ये लोग मुझ पे और गुनगुन पे हाथ उठा सकते हैं तो सरगम के ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। कहीं डर कर सरगम ने सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। क्या गुनगुन ने राधिका जी को टक्कर मारी? ऑफ कोर्स। युग, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसे बची हैं ये मालूम है? गुनगुन ने मुझे कब टक्कर मारी? कब मारी? राधिका, एक मिनट। राधिका, तुम झूठ बोल रही? उसको बचा क्यों रही? अब बचा रही हूँ क्योंकि बच्ची है वो मेरी, माँ हूं मैं उसकी, और मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत हो गई बहस। अब मुद्दे की बात यह है कि आप मिस्टर त्रिवेदी, गुनगुन और सरगम को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। मना सर, ये मीडिया वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर मेहता, अब इन्होंने जो गुनाह किया है उसके लिए इन पर आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी, जरा बताइए तो। सरगम, सरगम, सरगम कहाँ है? यहीं तो थी अभी। सरगम, सरगम, यहाँ है सर बच्ची। बच्ची ने सारा सच बता दिया है सर। सर, बच्ची का कहना है कि गुनगुन त्रिवेदी ने ही गाड़ी को टक्कर मारी थी। जिसकी वजह से गाड़ी पर डेंट है और टेल लाइट भी टूटा हुआ है। हाँ तो बताएगी, भगवान का रूप जो होते हैं बच्चे। बेटा गाड़ी कहाँ है? एक ही बात है, ये फोन नहीं ले रहे। ये गाड़ी ले लो, ये महंगी गाड़ी। क्या हुआ सर? गाड़ी निकल जाएगी, लोग लेते जाओ ना सर गाड़ी। देखिए कवर कीजिए, कैसे सच सामने आ गया तो मुंह छुपाकर भाग रहे सबके सब। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आज आप लोग नहीं होते तो ना जाने ये पुलिस वाले इन बेगुनाहों के साथ क्या व्यवहार करते, इतना अत्याचार करते इन पर। और आप लोग तो मीडिया से हैं ना, आप लोग का तो काम ही है पूरी दुनिया तक सच को फैलाना, जो आज आप लोगों ने बखूबी किया है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। वॉच पे निकालना पड़ा। मुड़े फास्ट बॉलर था, स्पिन बॉलर बन गया हूं मैं। चलो राधिका। युग, मुझे गुनगुन और मोहन जी से कुछ काम है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम इन लोगों का साथ दे रही हो मेरे खिलाफ जाके। सही है तुम्हारे हिसाब से? युग, अगर आप सही और गलत की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये बात समझनी चाहिए कि गलत ये लोग नहीं, गलत आप हैं। आप इन निर्दोष लोगों पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जानबूझकर गुनगुन को फंसाने की कोशिश